वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फॉन्ट वेट एंड इटैलिक, लाइन हाइट, मोनोस्पेस एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फॉन्ट वेट। अगर हम किसी टेक्स्ट को मोटा या बारीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट वेट की क्लासेस। फॉन्ट वेट में हमारे पास 7 तरह की क्लासेस आती हैं। FW-बोल्ड, FW-बोल्डर, इस तरह सेमी बोल्ड, मीडियम, नॉर्मल, लाइट और लाइटर। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉन्ट इटैलिक। अगर हम किसी भी फॉन्ट को इटैलिक मतलब तिरछा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं फॉन्ट इटैलिक की क्लास। फॉन्ट इटैलिक क्लास है FST-इटैलिक और FST-नॉर्मल। FST-नॉर्मल आप दे या ना दे, ये बाय डिफॉल्ट होती है। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है लाइन हाइट। अगर हम किसी पैराग्राफ की लाइंस में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइन हाइट की क्लासेस। लाइन हाइट में हमारे पास 4 तरह की क्लासेस आती हैं। LH-1, LH-SM, SM मतलब स्मॉल, LH-base, LH-LG, LG मतलब लार्ज। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर हमने किसी टेक्स्ट को डेकोरेट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लासेस। अगर हमने किसी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट-डेकोरेशन-अंडरलाइन। अगर हमने किसी टेक्स्ट के दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट-डेकोरेशन-लाइन-थ्रो। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट की डेकोरेशन को नन मतलब खत्म करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट-डेकोरेशन-नन। हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो है मोनोस्पेस। अगर हमने किसी पैराग्राफ के वर्ड्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोनोस्पेस की क्लास। तो चलिए हम इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में HTML की फाइल को ओपन कर लिया और यहाँ मैंने bootstrap.css की फाइल भी लिंक कर ली है। यहाँ पे हम लेते हैं एक p का टैग और इसमें हम एक डमी पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने किया इसको सेव, तो देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं इस पैराग्राफ को मोटा करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉन्ट वेट की क्लासेस। यहाँ पे हमने लिया क्लास का एक एट्रीब्यूट और यहाँ पे हमने राइट कर लिया FW-बोल्ड। तो मैंने किया इसको सेव, तो देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो चुका है। इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है फॉन्ट वेट-बोल्डर। फॉन्ट वेट-बोल्डर जो है वो अपने पेरेंट क्लास के साथ ही वर्क करती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्पैन का टैग और इसमें हम क्लास यूज करेंगे फॉन्ट वेट-बोल्डर और ये पैराग्राफ को हम कट कर लेते हैं Ctrl+X और Ctrl+V। मैं इसको सेव किया और यहाँ पे जाके हम करते हैं रिफ्रेश। तो अब देख सकते हैं फॉन्ट वेट-बोल्डर जो है वो फॉन्ट वेट-बोल्ड से ज्यादा बोल्ड है, मतलब कि उससे ज्यादा मोटा है। तो आप इस तरह से फॉन्ट वेट-बोल्ड और बोल्डर की क्लास को यूज कर सकते हैं। तो हमने किया दोबारा से इसको कॉपी, यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट। इस पे हम यूज करेंगे फॉन्ट वेट-सेमी बोल्ड और यहाँ से हम स्पैन के टैग को हटा देते हैं। मैंने किया इसको सेव, यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड भी आ चुका है। तो हमने किया दोबारा से इसको कॉपी और इसमें हम यूज करेंगे फॉन्ट वेट-मीडियम। मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं फॉन्ट वेट मीडियम भी हमारे पास आ चुका है जो कि सेमी बोल्ड से थोड़ा सा कम बोल्ड है। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉर्मल, फॉन्ट वेट-नॉर्मल, FW-नॉर्मल। मैंने किया इसको सेव और यहाँ पे हमने किया रिफ्रेश। आप फॉन्ट वेट नॉर्मल क्लास यूज करें या ना करें ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसके बाद हम यूज करेंगे FW-लाइट। तो यहाँ पे मैंने किया इसको सेव, यहाँ मैंने किया इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था वो लाइट हो चुका है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बारीक हो चुका है।
इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है फॉन्ट इटैलिक। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक मतलब तिरछा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट इटैलिक की क्लास। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं H1 का टैग, उसमें राइट कर देते हैं हेलो, और यहाँ पे हम क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इसमें यूज़ करेंगे FST-italic। यहाँ पे हमने किया इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट था वो इटैलिक हो चुका है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्लास है वो है FST-normal। आप दे या ना दे वो बाय डिफॉल्ट होती है। इसी के साथ ही हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो है लाइन हाइट। यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं एक P का टैग और इसमें एक डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आ चुका है। मैंने किया इसको सेव और यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक 100 वर्ड का एक पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं इनकी जो लाइन की स्पेस है वो कम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे LH-1। तो यहाँ पे हम क्लास का एक यहाँ पे हम P के टैग में क्लास का एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे LH-1। यहाँ पे मैंने किया इसको सेव, यहाँ मैंने किया इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारी जो लाइन की स्पेस थी वो कम हो चुकी है। इसी के साथ ही हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है LH-SM। SM मतलब स्मॉल। यहाँ मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं हमारे पास जो लाइन की स्पेस थी वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है LH-base। यहाँ मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं हमारे पास जो लाइन की स्पेस है वो थोड़ी सी और ज़्यादा हो चुकी है। इस तरह से LH-LG, LG मतलब लार्ज। तो देख सकते हैं हमारे पास जो लाइन स्पेस थी वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इस तरह से आप लाइन हाइट की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक P का टैग और इसमें हम एक डमी पैरा ले लेते हैं और इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे टेक्स्ट-डेकोरेशन -अंडरलाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन -अंडरलाइन से क्या होगा कि हमारे जो पैराग्राफ है उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो मैंने किया इसको सेव, तो देख सकते हैं हमारे पास जो पैराग्राफ था उसके नीचे एक लाइन आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये लाइन है ये टेक्स्ट के दरमियान में हो। तो हमने किया इसको कॉपी, Ctrl+C और नीचे कर दिया हमने Ctrl+V और इसमें हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन -लाइन थ्रो। तो मैंने किया इसको सेव और यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे जो टेक्स्ट है उसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। टेक्स्ट डेकोरेशन की हमारे पास जो थर्ड क्लास है हम उसे भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एंकर का टैग, जिसकी आपको मालूम है कि एंकर में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन होती है। अगर हमने एंकर के टैग से टेक्स्ट डेकोरेशन को ख़त्म करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन -none। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हेलो, मैंने किया इसको सेव, यहाँ पे हमने किया इसको रिफ्रेश। मैंने इसको जूम किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एंकर में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन होती है। अगर हमने इसको ख़त्म करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट-डेकोरेशन -none। यहाँ पे हम लेंगे एक क्लास का एट्रीब्यूट, उसमें यूज़ करेंगे टेक्स्ट-डेकोरेशन -none। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन थी जो वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मोनोस्पेस। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक P का टैग, उसमें हम एक पैरा डाल देते हैं। यहाँ मैंने किया इसको सेव और यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये वर्ड्स हैं इनके दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हम लेंगे एक क्लास का एट्रीब्यूट और इसमें हम राइट करेंगे फॉन्ट-मोनोस्पेस। यहाँ पे मैंने किया इसको सेव,
और यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अब देख सकते हैं हमारे जो वर्ड्स थे उनके दरमियान में स्पेस क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम फॉन्ट मोनोस्पेस की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।